जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की रीडिंग की जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट वीक को लेकर देखेंगे कौन सी एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। माँ भगवती का ध्यान कीजिए, हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, माँ काली का ध्यान करो आप लोग, और हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। एनर्जीज़ को हम देखने वाले हैं। इससे पहले एक आपने देखा होगा कि कल मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसमें कुछ ऐसी एनर्जीज थी कि अचानक से बस्ट होना, चीज़ें बिखरना, है ना। तो आपने एक न्यूज़ सुनी होगी अभी रिसेंटली दिल्ली साकेत की, जहाँ एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है ना। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो भी प्रिकॉशंस आती हैं, जो भी सावधानियाँ निकल कर आती हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, बाकी तो देखो जैसे ईश्वर की मर्ज़ी वही चीज़ें घटित होंगी, है ना। क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। हमारे हाथ में सिर्फ हमारे कर्म है, और हमारा जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, बस वही चीज़ें हमारे हाथ में हैं। अदरवाइज़ आप सोच के देखो, हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज की रीडिंग को शुरू करेंगे हम। जय माँ भगवती। आज की रीडिंग क्या है माँ? आज की एनर्जीज बताइए मुझे अगले हफ्ते को लेकर। अगले हफ्ते की क्या वाइब्रेशंस निकल कर आएंगी यहाँ पर। नेक्स्ट वीक की एनर्जीज है। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। नेक्स्ट वीक की एनर्जीज। तो मेरे पास जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 4 ऑफ कप्स, और ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एनर्जीज़ के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो छल कपट की एनर्जीज़ है। जैसे पीठ में छुरा भोंक देना, या फिर ऐसी कोई बात आपको पता चलना जिसकी वजह से आपको ये लग सकता है कि यार मैंने इस व्यक्ति के ऊपर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया, इतना समय इस व्यक्ति के ऊपर लगाया, और इसने मुझे चीट कर दिया है, इसने मुझे धोखा दे दिया है। तो यहाँ पर चालबाजी करना, छल कपट करना आप लोगों के साथ, ऐसी एनर्जीज नेक्स्ट वीक में निकल कर आ रही हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का डिस्टेंस सडन बनेगा। सडन आप लोगों का मतलब क्या कहते हैं, डिटैचमेंट हो जाएगा उस सामने वाले व्यक्ति से, जिसके पीछे आपने अपने काफ़ी समय दिया है। ठीक है, आप अपना कीमती समय आपने जिस व्यक्ति को काफ़ी समय से दिया है, उसका एक ऐसी मेजर बात आप लोगों को पता चलेगी जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको तो छल लिया गया है। आपको इमोशनली, आपको इवन फाइनेंशियली भी आपके साथ छल कपट किया गया है। क्योंकि यहाँ पर पैसों की एनर्जीज भी निकल कर आई है कि पैसों से संबंधित भी आप लोगों को धोखाधड़ी वाली एनर्जीज रिसीव हो सकती हैं नेक्स्ट वीक में। तो अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है तो उस व्यक्ति से पोलाइटली कहकर अपने पैसे वापस ले लीजिए। अदरवाइज आगे आगे जैसे जैसे समय बीतेगा, कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं कि वो व्यक्ति आप लोगों के पैसों को रिटर्न कर दे, आप लोगों के पैसों को वापस दे दे। दूसरी एनर्जी मेरे पास यहाँ पर ये निकल कर आई है, द लवर्स। द लवर्स शो कर रहा है कि आप लोगों का, अगर आप किसी का मतलब किसी के साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि इस व्यक्ति के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, या फिर इसके साथ आपकी बात बन जाए, तो लवर्स यहाँ पर कह रहा है कि आने वाले 6 दिनों के मतलब अंतर्गत, ठीक है, विद इन 6 डेज आप लोगों की लाइफ में उस व्यक्ति से अच्छा रिस्पॉन्स और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों की लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बस यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी आप लोगों ने उम्मीद की होगी, या जिस तरीके की उम्मीदें आप लोग लगा कर बैठे होंगे। स्टार्टिंग फेज़ ऐसा नहीं हो सकता, बट जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा आप लोगों का, आप लोगों की जो बॉन्डिंग्स है, आप लोगों की जो मतलब एक बॉन्ड है, ठीक है, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तीसरी एनर्जी मेरे पास 4 ऑफ कप्स की निकल कर आई है। कुछ लोग आने वाले हफ्ते में बिल्कुल साइलेंट जोन में रहोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की जो एनर्जी रिसीव हुई है ना, वो ऐसी हुई है धोखाधड़ी से। तो आपका विश्वास नहीं रहेगा, आप लोग मतलब ईजिली विश्वास नहीं कर पाओगे किसी के ऊपर। ईजिली आप लोग जो नहीं सोच पाओगे कि सामने वाले व्यक्ति के साथ मुझे कैसे ट्रीट करना है, तो इससे अच्छा है कि मैं अकेले रहूं, मैं किसी से बातचीत ना करूं, किसी के साथ इन्वॉल्व ना हूं। ठीक है, क्योंकि आप
ऐसे व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होते हुए नज़र आ रहे हो जिसके पास चीज़ें भी बहुत कुछ होंगी, लेकिन एक धोखे ने, एक चीटिंग ने उसके सारे अरमानों को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से जो चीज़ें प्योर है ना उन पर भी आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपको लगेगा कि ये सारी दुनिया इल्यूजन्स है, सारे जो भी चीज़ें आप लोगों के आसपास है ये सिर्फ इल्यूजन्स है, ये सिर्फ आप लोगों को चीट करने के लिए और आप लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए आपके पास है। इसलिए आप किसी भी तरीके से अपनी ऊर्जा किसी अन्य व्यक्ति को या फिर किसी भी काम को भी नहीं देते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग काम मन से करोगे, काम में भी मुझे खास इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हो कि आप किसी प्रकार का कोई काम अच्छे से करोगे। इसके बाद मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज निकल कर आई हैं, जो बताता है कि आने वाले हफ्तों में पैसों से संबंधित तो आपको अच्छी खबर मिलेगी, पैसों से रिलेटेड आपको अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप अपने पैसे वापस मांगोगे वो व्यक्ति आपको आने वाले हफ्ते में दे दे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर आपके पैसे किसी ने ले रखे हैं तो समय रहते उससे बोल दीजिए, अदरवाइज जैसे जैसे डे बाय डे उम्मीदें ख़त्म होती जाएंगी। तो यहाँ पर चांसेस हैं स्ट्रॉन्ग कि अगर आप अच्छे से बोलते हो, उसको बताते हो सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली वो आपके पैसे जो है वापस करता हुआ दिख रहा है। फुल अमाउंट तो वापस नहीं कर रहा है, लेकिन इतना कर देगा कि आप लोगों को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ चलो ठीक है, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली तो इतना पैसा तो मुझे मिल ही गया। तो ये एनर्जीज यहाँ पर है। साथ ही साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर हो सकता है, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर की एनर्जीज हैं। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में जुलाई का महीना, अप्रैल का महीना, जून का महीना और सितंबर का महीना हो सकता है। देखो यहाँ पर ना जून में स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आ रही है कि आप लोगों की लाइफ में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में बदलाव होगा। आपकी स्पेशली लव लाइफ की बात अगर मैं करूं तो जून में बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक गाइडेंस निकालती हूँ, गाइडेंस दीजिए माँ, गाइडेंस एक कार्ड इन लोगों के लिए आने वाले हफ्ते को लेकर क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है और बॉटम है मेरे पास द लवर्स। मैं तो ये बात कह ही रही हूँ आप लोगों को कि आने वाला जो ये महीना है इसमें कई लोगों का मिलन होगा, कई लोगों की ऐसी एनर्जीज बनेंगी कि आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन कर लोगे, बातचीत कर लोगे। ठीक है, गाइडेंस के तौर पर कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आ जाता है तो अचानक से आगे नहीं बढ़ना है। ऐसा नहीं कि चल ठीक है तुरंत आप शादी की तैयारी करने लग जाओ, ना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है, उसके बाद ही आपको अपना अगला कदम उठाना है। और कहीं आते हो, जाते हो, घूमते हो, घूमने की एनर्जीज हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना, क्योंकि देखो मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अभी जैसे जैसे 1-2 न्यूज़ मुझे सुनने में आई है, ठीक है, और जैसे कल का जो रीडिंग निकाला था उसमें भी वो चीज़ें शामिल थी और फिर वो घटना सुनी तो थोड़ा सा मन उससे डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो भी प्रिकॉशंस आती हैं, जो सावधानियाँ आती हैं, तो वो आप लोगों को जो है माननी चाहिए, है ना, विश्वास करना चाहिए। और हमेशा घर से आते वक्त, जाते वक्त आपको प्रार्थना करनी चाहिए अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कब क्या सीन हो जाए। डरा नहीं रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो एक चीज़ है कि हम हर वक्त ईश्वर का नाम जप करें, उनको याद करें कि कम से कम चलो एक बार हम पॉजिटिव रहेंगे इस चीज़ को लेकर। ठीक है, डरा नहीं रही हूँ, तो अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया करो, क्योंकि लाइफ है। अब आप लोग सब समझदार हो ही, ठीक है। आज आपने अगर नोट किया होगा तो थोड़ा सा मेरी एनर्जी काफ़ी कल के वाले इंसिडेंट से थोड़ा मतलब डाउन, मुझे बहुत नेगेटिव, मतलब एक होता है ना कि मन से अच्छा नहीं लगा, वो वाली एनर्जीज है। तो खैर, अब जैसे ईश्वर की मर्जी, हम कुछ नहीं है ना, हम तो सिर्फ पपेट है। चलिए, तो मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखो, खुश रहो। और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, माँ आपने जो भी हमें दिया और जो भी आप दे रही हैं, हम इस चीज़ के लिए आपको धन्यवाद करते हैं और आपको करना भी चाहिए। अगर आप सो के भी उठ गए हो ना तो इस चीज़ के लिए भी आपको धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलती हूँ मैं, ध्यान रखो, खुश रहो, जय माँ काली।